एक आईपीएस अधिकारी अपनी दोस्त की शादी में जा रही थी। उसने साधारण लड़की की तरह कपड़े पहने हुए थे। न कोई सरकारी वाहन, न कोई सुरक्षा, बस एक सामान्य लड़की की तरह स्कूटर चला रही थी। जब वो रामपुर शहर के पास पहुंची तो आगे एक पुलिस बैरिकेड दिखाई दिया। वहां 3-4 पुलिसकर्मी बैरिकेड के बाहर सड़क पर खड़े थे। उनके बीच में इंस्पेक्टर विजय सिंह अपनी वर्दी में खड़ा था। उसने हाथ में डंडा उठाकर लड़की को रुकने का इशारा किया। लड़की ने स्कूटर सड़क के किनारे लगाई और खड़ी हो गई। इंस्पेक्टर ने सख्त आवाज में पूछा, कहां जा रही हो? लड़की ने बहुत शांत स्वर में जवाब दिया, एक दोस्त की शादी है, वहीं जा रही हूं। इंस्पेक्टर विजय सिंह ने उसे सिर से पांव तक देखा। वो 28 साल की एक सुंदर महिला थी। नाम था रिया मेहता। फिर वो हंसते हुए बोला, अच्छा, दोस्त की शादी में खाना खाने जा रही हो, लेकिन हेलमेट क्या तुम्हारे पिता ने पहनना है? क्यों नहीं पहना? और ये स्कूटर भी बहुत तेज चला रही थी। चलो अब चालान कटेगा। ऐसा कहते हुए उसने चालान की पर्ची निकालनी शुरू कर दी। रिया समझ चुकी थी कि उसकी नीयत ठीक नहीं है और ये सब एक बहाना है। उसने कहा, सर, मैंने कोई कानून नहीं तोड़ा है। ओ मैडम, हमें कानून मत सिखाओ। विजय सिंह झल्लाकर बोला, इंस्पेक्टर कुछ कहे तो चुपचाप मान लेना चाहिए। रिया का सिर एक पल के लिए घूम गया, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया। उसकी आंखों में गुस्सा साफ झलक रहा था। इंस्पेक्टर हंसते हुए बोला, अब भी इसकी आंखों में घमंड है। ऐसे कितने होशियार देखे हैं। पुलिस से पंगा लेगी, आज मजा छकाएंगे। चलो इसे थाने ले चलते हैं, वहां समझ में आ जाएगा। इस समय भी रिया मेहता चुप थी। उसने अभी अपनी पहचान उजागर करने की कोई कोशिश नहीं की। वो देखना चाहती थी कि ये लोग प्रशासन की कितनी बदनामी कर सकते हैं और एक आम नागरिक पर किस हद तक जुल्म ढा सकते हैं। इंस्पेक्टर विजय सिंह अब खींच चुका था। उसके सामने एक ऐसी महिला खड़ी थी जिसके कोमल गाल पर थप्पड़ पड़ा था, जिसके बाल खींचे गए थे, जिसे जबरन सड़क पर घसीटा गया था। फिर भी वो एक मूर्ति की तरह शांत खड़ी थी। न कोई चीख, न कोई रोना। अब इसकी जुबान भी चलने लगी है। चलो थाने, देखेंगे कितनी चलती है इसकी जुबान। थाने में घुसते इंस्पेक्टर जोर से चिल्लाया, ओ ये कहां गए सब? चाय पानी लगाओ जल्दी, आज एक खास माल आया है। रिया मेहता अब भी कुछ नहीं बोली, बस थाने की दीवारों को देखती रही। वो देख रही थी कि ये लोग उन निरीह लोगों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं जो कभी आवाज नहीं उठाते। तभी एक कांस्टेबल इंस्पेक्टर विजय सिंह की ओर झुककर फुसफुसाया, क्या केस है सर? इंस्पेक्टर ने हंसते हुए कहा, अरे कुछ भी नहीं। स्पीडिंग का या हेलमेट का बहाना मारो, जो मन हो लगा दो। बस अंदर करना है और इसका घमंड तोड़ना है। ज्यादा सवाल मत कर। रिया सब कुछ सुन रही थी, लेकिन उसकी आंखें अभी चुप थीं, मानो वो चाहती थी कि पुलिस की ये गिरावट खुद उनके ही मुंह से उजागर हो। इंस्पेक्टर कुर्सी पर बैठा, हाथ में पेन लिया और टेबल पर घुमाने लगा। फिर रिया की ओर देखकर पूछा, नाम क्या है? कहाँ रहती है? किसकी बेटी है? रिया चुप रही। फिर इंस्पेक्टर बोला, सुनाई नहीं देता? नाम क्या है तेरा? लेकिन रिया की चुप्पी अभी पत्थर की दीवार जैसी अटल थी। तभी इंस्पेक्टर ने जोर से मेज पर हाथ मारा, इतनी जोर से कि आवाज पूरे थाने में गूंज उठी। फिर गुस्से से चिल्लाया, सुनाई नहीं देता? नाम बता जल्दी। रिया ने मुस्कुराकर शांत स्वर में उत्तर दिया, जी, सुनीता शर्मा। इंस्पेक्टर उसके चेहरे की ओर देखकर हंसते हुए बोला, हो, बड़ी चालाक लड़की है तू। झूठ बोलने में तुझे खासा तजुर्बा है, लेकिन याद रख, ज्यादा होशियारी महंगी पड़ती है। एक भी गलती की तो पछताने का मौका तक नहीं मिलेगा। फिर रिया मेहता को जबरदस्ती उस सड़ी हुई हवालात में डाल दिया गया, जहां पहले से 2 कैदी मौजूद थे। उनमें से एक कैदी ने रिया की ओर देखते हुए पूछा, बहन, तूने क्या गुनाह किया है? रिया ने हल्की सी मुस्कान दी, लेकिन कुछ नहीं बोली। अब वो बस देख रही थी, ये पूरा सिस्टम कितना सड़ चुका है। अगर एक एसडीओ को बिना वजह अंदर किया जा सकता है, तो आम आदमी की हालत तो सोच पाना भी मुश्किल है। अब वो उस कोठरी के कोने में बैठी थी, सब कुछ देख रही थी, सुन रही थी और हर एक हरकत को समझ रही थी। उधर इंस्पेक्टर विजय सिंह एक झूठी रिपोर्ट बना रहा था। उसने आदेश दिया, इसके ऊपर चोरी और ब्लैकमेलिंग का केस ठोक दो, और फाइल पर हाथ मारते हुए बोला, चलो जल्दी। एक कांस्टेबल ने हिचकते हुए पूछा, लेकिन सर, बिना सबूत? विजय सिंह हंसते हुए बोला, इस थाने में सबूत लाए नहीं जाते, बनाए जाते हैं। कुछ देर बाद एक कांस्टेबल कोठरी में आया और रिया के कंधे पर जोर से हाथ मारा। तभी इंस्पेक्टर विजय सिंह ने भी हाथ उठाया ही था कि तभी दरवाजे पर एक भारी कड़क आवाज गूंजी, रुको। सभी लोग घूमकर दरवाजे की ओर देखने लगे। वहां सीनियर इंस्पेक्टर राहुल कपूर खड़ा था। उसकी छवि बाकी अफसरों से कुछ बेहतर मानी जाती थी। वो अंदर आया
और महिला की हालत देखकर उसके माथे पर बल पड़ गया। उसने सख्त स्वर में पूछा, ये सब क्या हो रहा है? विजय सिंह हंसते हुए बोला, कुछ नहीं सर, एक सड़क की औरत ज्यादा अकड़ दिखा रही थी, सबक सिखा रहा हूं। राहुल ने रिया को ध्यान से देखा। उसका व्यवहार किसी आम महिला जैसा नहीं लग रहा था। उसने पूछा, इसका अपराध क्या है? विजय सिंह थोड़ा घबरा गया और बोला, सर, चेकिंग में बदतमीजी कर रही थी। अब राहुल को शक होने लगा। उसने रिया से कठोरता से कहा, मैं खुद इसके पास रहूंगा। उसके आदेश पर रिया को एक और अलग कोठरी में ले जाकर बंद किया गया। वो कोठरी पहले वाली से भी ज्यादा बदबूदार और अंधेरी थी। रिया ने चारों ओर नजर दौड़ाई। एक कोने में एक टूटी हुई मेज पड़ी थी और पास ही एक जंग लगी लोहे की कुर्सी। अब वो इस सड़े गले सिस्टम का असली चेहरा और भी करीब से देख रही थी। हर एक पल उसकी आंखें ये समझ रही थीं, कानून अब सिर्फ फाइलों तक सीमित रह गया है। इसी बीच एक कांस्टेबल दौड़ते हुए आया और बोला, सर, बाहर एक बड़ी गाड़ी खड़ी है। विजय सिंह चौंक गया। पूछा, कौन सी गाड़ी? कांस्टेबल घबराते हुए बोला, सर, सरकारी गाड़ी। अब मामला सीधे ऊपर तक पहुंच चुका था। कमिश्नर साहब थाने में दाखिल हुए। उनकी आंखों में गुस्सा साफ झलक रहा था। उन्होंने विजय सिंह की ओर देखकर सख्त स्वर में पूछा, इंस्पेक्टर विजय सिंह, ये क्या तमाशा चल रहा है? विजय सिंह तुरंत बोला, सर, इस महिला पर धोखाधड़ी का केस है। कमिश्नर ने सीधा सवाल किया, तुम्हारे पास सबूत है? फिर दोबारा बोले, कोई भी सबूत है तुम्हारे पास? अब विजय सिंह पूरी तरह फंस चुका था। कमिश्नर साहब ने सीधे महिला की ओर देखा और पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? और तभी पहली बार रिया मेहता ने हल्की सी मुस्कान दी और कहा, एसडीओ रिया मेहता। थाने में एकदम सन्नाटा छा गया। हर चेहरा पीला पड़ गया। विजय सिंह के हाथ पांव कांपने लगे। बाकी सभी कांस्टेबल हैरान होकर एक दूसरे की ओर देखने लगे। विजय सिंह के पैरों तले जमीन खिसक गई। जिस महिला को वो एक मामूली अपराधी समझ रहा था, वो थी वही अधिकारी जो पूरे जिले की प्रशासनिक व्यवस्था संभालती थी। वो कोई आम औरत नहीं थी, वो थी स्वयं एसडीओ रिया मेहता। जिस महिला को सड़क पर घसीटा गया था, जिसके बाल खींचे गए थे, जिसे थप्पड़ मारा गया था। जब ये सच्चाई सबके सामने आई, पूरे थाने में हड़कंप मच गया। सभी कांस्टेबल थरथरा गए। कमिश्नर साहब ने तेज गुस्से से भरी नजर से इंस्पेक्टर विजय सिंह की ओर देखा और गरजते हुए बोले, विजय सिंह, तुझमें इतनी हिम्मत आई कैसे कि तू एक सीनियर ऑफिसर पर झूठा आरोप लगाने की जुर्रत कर बैठा? विजय सिंह कुछ बोलने की कोशिश कर ही रहा था कि तभी पास में खड़े सीनियर इंस्पेक्टर राहुल कपूर जोर से बोले, सर, मैंने पहले ही कहा था कि यहां कुछ ना कुछ गड़बड़ है। अब विजय सिंह पूरी तरह अकेला पड़ चुका था। तभी पहली बार रिया मेहता ने अपनी शांत लेकिन दृढ़ आवाज में सीधा फैसला सुना दिया, विजय सिंह, अब तेरी नौकरी गई, तेरा सस्पेंशन पक्का और तेरे खिलाफ अब केस भी चलेगा। ये सुनते ही विजय सिंह का चेहरा जैसे सफेद पड़ गया। सांस अटकने लगी। बाकी पुलिसकर्मी भी उससे नजरें चुराने लगे। राहुल कपूर ने तुरंत आदेश दिया, हवलदार साहब, इसे पकड़ो और लॉकअप में डालो। लेकिन तभी विजय सिंह ने अपनी जेब से एक मुड़ा हुआ कागज निकाला और मुस्कुराते हुए बोला, रुको मैडम, ये पहले देख लो, फिर जो करना हो कर लेना। उसने कागज आगे बढ़ाया। कमिश्नर और रिया दोनों की नजरें एक साथ उसकी ओर गईं। विजय सिंह बोला, ये लो मेरा ट्रांसफर ऑन ऑर्डर। 3 दिन पहले ही मेरा तबादला हो चुका है। अब चाहे तुम जितना भी गुस्सा करो, मुझे नौकरी से नहीं निकाल सकती। थाने में फिर एक बार सन्नाटा छा गया। रिया ने वो कागज हाथ में लिया और ध्यान से पढ़ा। कमिश्नर ने राहुल कपूर की ओर तीखी नजर डालते हुए कहा, जाओ देखो, ये कागज असली है या सिर्फ दिखावा। राहुल ने कंप्यूटर रिकॉर्ड खंगाला और फिर सिर उठाकर बोला, सर, ये असली है, लेकिन अब तक इसने नए इंस्पेक्टर को चार्ज नहीं सौंपा है। यानी अभी तक यहां का आधिकारिक इंस्पेक्टर यही है और सारे कुकर्म इसी के कार्यकाल में हुए हैं। अब इसे कोई नहीं बचा सकता। रिया मेहता ने विजय सिंह की आंखों में आंखें डालकर कहा, अब तेरा नया ठिकाना वही होगा जहां तू दूसरों को डाला करता था। कमिश्नर ने भी सिर हिलाकर उसकी बात पर अपनी मुहर लगा दी। जैसे ही 2 कांस्टेबल उसे पकड़ने आगे बढ़े, विजय सिंह फिर से चाल चल गया और जोर से बोला, रुको मैडम, मैं अकेला नहीं हूं। क्या आपको लगता है कि सारा दोष सिर्फ मेरा है? फिर वो थाने के बाकी पुलिस वालों की ओर इशारा करते हुए बोला, ये सब मेरे साथ थे, ऊपर तक सब शामिल हैं। इतना कहते ही कुछ पुलिसकर्मियों के चेहरों का रंग उड़ गया। सीनियर इंस्पेक्टर राहुल कपूर हालात को भांपकर एक एक करके सभी की ओर शक की नजरों से देखने लगे। रिया मेहता ने शांत लेकिन दृढ़ स्वर में कमिश्नर की ओर देखते हुए कहा, अब इस पूरे थाने को साफ करना होगा, कोई नहीं बचेगा।
कमिश्नर ने भी सिर हिलाते हुए कहा, जो हुक्म मैडम, अब एक एक करके सबका हिसाब लिया जाएगा। ये बात मुंह से निकलते ही थाने के भीतर बिजली सी गिर गई। थाने के बाहर कुछ पत्रकार पहले से खड़े थे। उन्हें पहले से ही शक था कि थाने के अंदर कोई बड़ा घोटाला चल रहा है। जैसे ही उन्हें खबर मिली कि पूरा थाना लाइन हाजिर किया गया है, उन्होंने तुरंत मोबाइल से ब्रेकिंग न्यूज वायरल करना शुरू कर दिया। उसी वक्त एक चमचमाती गाड़ी थाने के सामने आकर रुकी। दरवाजा खुला और स्वयं एसपी साहब बाहर आए। चारों ओर नजर दौड़ाई। हर चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थीं। थाने के सारे अफसर एक तरफ चुपचाप खड़े थे। एसपी साहब ने तीखे स्वर में पूछा, यहां कब से तमाशा चल रहा है? लेकिन कमिश्नर और थाना इंचार्ज दोनों एकदम चुप थे। तभी रिया मेहता ने सीधे एसपी की आंखों में आंखें डालकर कहा, क्या तुम्हें लगता है तुम बच जाओगे? राहुल कपूर तुरंत एक फाइल निकालकर रिया मेहता के हाथ में थमा दी। यह वही फाइल थी जिसमें एसपी साहब के सारे काले कारनामों का पर्दाफाश था। रिया ने वो फाइल एसपी साहब की ओर बढ़ाते हुए कहा, लो देखो, इसमें तुम्हारे हर गुनाह का कच्चा चिट्ठा लिखा है। एसपी साहब के माथे से पसीना बहने लगा। कमिश्नर ने बिना एक पल गंवाए तेज आवाज में आदेश दिया, पकड़ो इसे, तुरंत गिरफ्तार करो। पूरा थाना स्तब्ध रह गया। इतने बड़े अफसर को किसी ने पहली बार खुलेआम इस तरह चुनौती दी थी। एसपी की गिरफ्तारी के साथ ही पूरे जिले में तूफान आ गया। मामला दिल्ली तक पहुंच गया। मुख्यमंत्री तक खबर पहुंच चुकी थी और वहां से सीधे आदेश आया कि जिले में जितने भी अफसर मिलकर गड़बड़ी कर रहे थे, सबको गिरफ्तार करो। अगले 2 ही दिनों में पूरे जिले से 40 से ज्यादा पुलिस अफसर, 10 से ज्यादा बड़े अधिकारी और कुछ राजनीतिक नेता भी गिरफ्तार कर लिए गए। रामपुर जिले की हवा ही बदल गई। अब चारों तरफ सिर्फ एक ही नाम था, एसडीओ रिया मेहता। उनकी ईमानदारी और साहस की चर्चा हर जुबान पर थी। वो महिला जिसने पूरे सड़े गले सिस्टम को हिलाकर रख दिया था। अब प्रशासन में एक नई गति, एक नई सोच और सबसे अहम एक नया डर आ गया था। अब कोई भी ये नहीं कह सकता था, मुझे कुछ नहीं होगा। रिया मेहता का काम पूरा हो चुका था। उन्होंने साबित कर दिया था, अगर मन साफ हो, नीयत सच्ची हो, तो पूरा देश भी सुधारा जा सकता है।